So generalize these terms right now. मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में जो कि डायगोनल पे है ना, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे ड्राइविंग पॉइंट या सेल्फ एडमिटेंस. इनके लिए एक नाम है ड्राइविंग पॉइंट और सेल्फ एडमिटेंसेस. ओके, और यहाँ पे ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, या फिर ये अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप जिसको बोल सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स डायरेक्टली. तो ये सब जो है ये आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है और इनको हम बोलते हैं ट्रांसफर एडमिटेंसेस. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल ट्रांसफर एडमिटेंसेस, और ये सेल्फ एडमिटेंसेस. ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो ड्राइविंग पॉइंट और सेल्फ एडमिटेंसेस हैं, राइट, आई विल चेंज द मैट्रिक्स अ लिटिल बिट. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे आई है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ दैट I1 I2 0 0 कैपिटल Y11 कैपिटल Y12 13 14 Y21 Y23 sorry Y23 Y24 Y31 32 33 Y34 Y41 Y42 Y43 Y44, and after that we will have voltage vector. ठीक है, तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पे जो अंदर ये ब्रैकेट्स में था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और इन जो डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस आए हैं या फिर ऑफ डायगोनल या ट्रांसफर एडमिटेंस आए हैं उनको रिप्रेजेंट कर लिया है विद कैपिटल लेटर. ठीक है, कैपिटल Y11 Y12 Y13 एंड Y44 आर योर डायगोनल एलिमेंट्स. तो सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को जनरलाइज कर लेते हैं. जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास कैपिटल Y आई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. इट विल बी इक्वल टू सम k is equal to 0 n y I k. Okay, where k is not equal to I. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि देयर कम्स वन फार्मूला, और यहाँ पे जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं या ट्रांसफर एडमिटेंस या म्यूचुअल एडमिटेंस है वो होंगे y I के, और ये कैपिटल Y के I के भी बराबर है. ठीक है, जैसे कि Y12 विल बी इक्वल टू Y21. आप देख सकते हैं वहाँ पे Y12 या Y13 की जो वैल्यूज़ आई है वो -Y12 और -Y12 दोनों बराबर है. -Y13 इज इक्वल टू -Y13. ठीक है, तो y I के इज इक्वल टू कैपिटल Y के I एंड इट विल बी इक्वल टू -y I के. ओके, तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला आ गया फॉर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो ये हो गया डायगोनल के लिए और ये हो गया ऑफ डायगोनल के लिए. तो राइट नाउ अगर मैं बस एडमिटेंस मैट्रिक्स अब कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ. मेरे पास
बस एडमिटेंस मैट्रिक्स निकालने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आ गए हैं और कुछ जनरलाइज मैंने एक फॉर्मेट अपना कर लिया है राइट नाउ। तो देखते हैं हम इसमें सबसे पहले अगर हमें निकालना है कि y11 क्या है, तो कैपिटल Y11 होगा आपका y10 प्लस y12 प्लस y13 वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो y10 की वैल्यू ये है, 12 इज दिस वन एंड y13 इज दिस वन। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करने की कि जिस बस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो एडमिटेंस की, वहाँ पे वही एडमिटेंस, वही लाइन एडमिटेंस रोल में आएगी जो कि इस बस से रिलेट करती है, ओके। जैसे कि y34 यहाँ पे पिक्चर में नहीं है, ओके। तो ये हो जाएगा -J1.25 -J2 -J2.5 एंड द फाइनल आंसर विल बी 2 4 5 -J5.75, ठीक है। सबका आ गया। आफ्टर दैट y12 जो y21 के बराबर भी होगा और इट विल बी इक्वल टू माइनस स्मॉल y12 या फिर स्मॉल y21, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, y12 या y12 इधर से इधर और y21 इधर से इधर, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी कैसी होती है, लीनियर एंड बायलेटरल। तो लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क जहाँ पे भी होगा या लीनियर और बायलेटरल ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे भी होगी, वहाँ पे दोनों तरफ से जब हम इम्पिडेंस कैलकुलेशन करते हैं तो बराबर आती है। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो y12 इज इक्वल टू y21 माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस J2। आफ्टर दैट वी विल हैव y13 y31 माइनस y13 और माइनस y31 भी हम कह सकते हैं प्लस J2.5 एंड आफ्टर दैट विल हैव यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि y14 क्या हो रहा है, 0। तो y41 भी 0 हो जाएगा और आप इसको यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब बचते हैं ये वाले एलिमेंट्स निकालना, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे जैसे कि y22 के लिए, ठीक है। तो y22 इफ यू वांट टू कैलकुलेट देन y22 विल बी इक्वल टू y20 y12 y23 y20 प्लस y12 प्लस स्मॉल y23, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें क्या है, स्मॉल y वाली है ना, लाइन एडमिटेंसेस, और ये जो बस एडमिटेंस के लिए हम निकाल रहे हैं फाइनली वो हमारा कैप्स लॉक है, ठीक है, कैपिटल y से रिप्रेजेंट किया है। तो y20 विल बी माइनस J, y21 माइनस J2, y23 माइनस J0.5 एंड द आंसर इज माइनस J5.5। तो यहाँ पे हमारा हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, बचा ये वाला। तो ये y23 कैप्स लॉक y32 माइनस y23 जो कि बराबर होगा y32 के भी, है ना। यहाँ पे y32 के y23 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 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 ऑफ y23 जो है माइनस 2.5 0.5, okay. Now y24 is again 0, y4 is 0, okay. Now we want to calculate this part,
तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर y33, ठीक है। तो y33 होगा हमारा y13 प्लस y23 प्लस y34 के बराबर, एंड ये हमारी y13 y23 y34, तो सब -j2.5 है, तो -j2.5 -j2.5 -j2.5, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 j7.5, okay. After that we will have y34 equal to y43, जो होगा -y34 या -y43 के बराबर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ -y34 -j2.5 इक्वल टू +j2.5, ओके। और फाइनली विल लेफ्ट विद y44 आपको डायरेक्टली दिख रहा है, y44 इज इक्वल टू प्लस y34, तो y34 की वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, -j2.5। तो फाइनली हमने सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए, और अगर मैं इसको बस एडमिटेंस या बस की मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, तो वी विल हैव all the elements like this, that y bus will be y11 up to capital Y14, y11 minus j5.75 j2 0 plus j2 j2.5 0 minus j5.5 plus j2.5 0 plus j2.5 0. Here we have minus j हमारे पास आई है वो है -7.5. Here we will have y34 plus j2.5 plus j2.5, और फाइनली यहाँ पे हमारे पास आया -j2.5. तो ये आ गई हमारी बस एडमिटेंस मैट्रिक्स. इसमें आप देख सकते हो कि अगर कोई बस किसी बस से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो अगर फर्स्ट बस 4 से कनेक्टेड नहीं है तो वो डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यू हमारी 0 हो जा रही है. ऐसे ही फर्स्ट बस सेकंड बस भी अगर 4 से कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे वैल्यूज 0 हो जा रही है, ठीक है. तो वाई बस मैट्रिक्स के लिए एक कमेंट है कि फॉर लार्ज पावर सिस्टम्स with 100 or 1000 of buses, okay, Y bus matrix is generally sparse. Sparse का मतलब कि खाली, ओके. तो इसके एलिमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो आपको खाली मिल जाएंगे, और जो बस जिस बस से कनेक्टेड है ओनली वही एलिमेंट्स पिक्चर में आएंगे. तो इसलिए इस वाई बस मैट्रिक्स को ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लोड फ्लोज. किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी तक कि कुछ भी समझ में ना आया हो